नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली न्यूज है। आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही सुना होगा कि मलेशियन एयरफोर्स 36 फाइटर जेट खरीद रही है और इंडिया का जो LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस था वो इस डील के लिए वन ऑफ द मेन कंटेंडर था। हालांकि इस डील के लिए स्टार्टिंग में कई कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, जैसे कि पाकिस्तान अपने JF-17 को प्रमोट कर रहा था, रशिया अपने MiG-35 को, तुर्की का भी एक फाइटर जेट इस रेस में था। लेकिन बाद में तीनों ही फाइटर जेट इस रेस से बाहर हो गए थे और फाइनल कंपटीशन था इंडिया के LCA तेजस के बीच में और साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट के बीच में। डील काफी बड़ी थी और अगर इंडिया के तेजस को ये ऑर्डर मिलता तो ये इंडिया के तेजस का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता और इसी के साथ HAL के तेजस की इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और अब ये न्यूज ऑफिशियल है, यानी कंफर्म हो चुकी है कि मलेशिया जो फाइटर जेट खरीदने वाला था, जिस रेस में इंडिया का LCA तेजस भी था, वो डील मलेशिया ने फाइनल कर दी है साउथ कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ। इसका मतलब यह है कि मलेशिया की एयरफोर्स इंडिया का तेजस नहीं, साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट खरीदने वाली है। और देखिए कोरिया टाइम्स की न्यूज है, इसमें लिखा है KAI टू एक्सपोर्ट 18 FA-50 फाइटर जेट्स टू मलेशिया। हालांकि स्टार्टिंग में डील थी 36 फाइटर जेट्स की, लेकिन फिलहाल मलेशिया ने साउथ कोरिया की KAI के साथ 18 फाइटर जेट की डील साइन की है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में एक तरफ है कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के CEO कांग गू यंग और दूसरी तरफ है मलेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल मुएज बिन अब्द अजीज, और इन दोनों ने फ्राइडे को फाइनली ये डील साइन की है। साउथ कोरिया और मलेशिया के बीच में जो डील साइन हुई है 18 फाइटर जेट के लिए, ये डील है अराउंड 1.2 ट्रिलियन वॉन की। वॉन आप लोग को मालूम होगा साउथ कोरिया की करेंसी है। अगर डॉलर टर्म में कहें तो ये डील है अराउंड 920 मिलियन US की। हालांकि इस डील के बाद ये भी कहा गया है कि जो बाकी बचे हुए 18 फाइटर जेट हैं वो भी मलेशिया फ्यूचर में KAI से खरीद सकता है। तो देखिए फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो उम्मीदें थी LCA तेजस को लेकर कि उसका फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा मलेशिया की तरफ से, वो उम्मीदें फिलहाल खत्म हो चुकी हैं। लेकिन देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसा होता है, इस फील्ड में कंपटीशन काफी टफ है। हम लोग एक नए प्लेयर हैं और इस डिसअपॉइंटमेंट से निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेजस को लेकर रिसेंटली इंडिया की पार्लियामेंट में एक जवाब दिया गया है और उसमें कहा गया है कि US, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और इजिप्ट, ये 6 कंट्रीज इंडिया के तेजस फाइटर जेट में इंटरेस्टेड हैं। फिलहाल इंडिया की तेजस को लेकर इन कंट्रीज से डिस्कशन चल रही है। इन फ्यूचर हो सकता है इंडिया के तेजस को इन कंट्रीज में से कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाए। जरूरत है एग्रेसिवली पुश करने की, बेटर वे में प्रमोट करने की। अब देखिए मलेशिया ने जो ऑर्डर दिया है साउथ कोरिया की कंपनी KAI को 18 FA-50 फाइटर जेट का, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी 2026 से और ये जो फाइटर जेट एक्सपोर्ट किए जाएंगे मलेशिया को, इनमें कुछ चेंजेस भी होंगे, जैसे कि इनमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम एंड एन एक्सपेंडेड वेपन कैपेबिलिटी। देखिए साउथ कोरिया का ये जो FA-50 फाइटिंग ईगल एयरक्राफ्ट है, ये एक सुपरसोनिक लाइट अटैक फाइटर है जिसे डेवलप किया है साउथ कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने US की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर। ये फाइटर जेट बेस्ड है T-50 गोल्डन ईगल एडवांस ट्रेनिंग जेट पर। T-50 सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें आते हैं सुपरसोनिक ट्रेनर्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल फाइटर्स, और साउथ कोरिया का FA-50 एक मल्टी रोल फाइटर वेरिएंट है T-50 सीरीज का। ये लाइट वेट फाइटर जेट 4.5 टन तक का वेपन पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें आते हैं AIM-9 साइड विंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AGM-65 मैवरिक एयर टू ग्राउंड टैक्टिकल मिसाइल्स, GBU-30 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस, सेंसर फ्यूज्ड वेपन एंड क्लस्टर बॉम्ब यूनिट्स। FA-50 फाइटर जेट में लगा है जनरल इलेक्ट्रिक का F404 टर्बोफैन इंजन। और रिसेंटली साउथ कोरिया अपने इस F-50 फाइटर जेट को काफी एग्रेसिवली पुश कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और देखिए मलेशिया के बाद साउथ कोरिया का टारगेट है पोलैंड। ऐसी न्यूज है कि पोलैंड की जो गवर्नमेंट है वो भी साउथ कोरिया से 48 FA-50 फाइटर जेट खरीदने में इंटरेस्टेड है और ये डील होने वाली है अराउंड 2.6 बिलियन US की। फिलहाल अगर FA-50 की बात करें तो साउथ कोरिया के बाद फिलीपींस और इराक ऐसी कंट्री हैं जिनकी एयरफोर्स के पास है FA-50 फाइटर जेट। इस एयरक्राफ्ट को फर्स्ट टाइम एक्शन में देखा गया था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मालावी, जहां पर फिलीपींस की एयरफोर्स ने इनको यूज किया था अगेंस्ट टेररिस्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट। इसी सीरीज के T-50 ट्रेनर जेट सप्लाई किए गए हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड को। रिसेंटली ऐसी भी न्यूज है कि कोलंबिया की जो एयरफोर्स है
उसने भी साउथ कोरिया के साथ 600 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील साइन की है, जिसके अंडर वो TA-50 और FA-50 दोनों ही फाइटर जेट खरीदने वाली है। हालांकि देखिए हैरानी की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ जब इंडिया की तरफ से और कई न्यूज़पेपर्स में ये कहा जा रहा था कि इंडिया का LCA तेजस फाइटर जेट मलेशिया की टॉप चॉइस है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये ऑर्डर इंडिया को ही मिलेगा। इंडिया ने इस डील के अंदर मलेशिया को एक शानदार पैकेज भी ऑफर किया था। इंडिया ने मलेशिया को ऑफर दिया था कि अगर मलेशिया इंडिया का LCA तेजस फाइटर जेट खरीदता है तो इंडिया का HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मलेशिया में स्टैब्लिश करेगा एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO फैसिलिटी, जिसके अंदर इंडिया मलेशिया की जो सुखोई 30 की फ्लीट है उसको भी अपग्रेड करने वाला था। और देखिए इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री था जो मलेशिया को ये डील ऑफर कर सकता था, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है रशिया के सुखोई 30 फाइटर जेट में हम उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम से एक बड़ी फ्लीट को मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए हम मलेशिया की सुखोई 30 फ्लीट को अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन स्टिल मलेशिया ने चूज किया है साउथ कोरिया का FA-50। बट देखिए फाइनली अब ये डील कंक्लूड हो चुकी है। साउथ कोरिया और मलेशिया इस डील को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट निराश होने की जरूरत नहीं है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, डेफिनेटली इंडिया का तेजस भी एक दिन इंटरनेशनल मार्केट में नाम कमाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।